व्यूवर्स, आज का ये व्लॉग पाकिस्तान के एयरपोर्ट्स के उस बड़े धमाके के बारे में है जो किसी बम से नहीं बल्कि एक क्लिक से फट रहा है। जी हां, एक क्लिक, और पाकिस्तानियों के ख्वाब, उनकी जमा पूंजी, उनका मुस्तकबिल, सारा कुछ एयरपोर्ट के लॉन्ज में गिरकर टूट जाता है। FIA की एक नज़र, एक सिग्नल और मुसाफिर सीधा ऑफलोड। कागज़ ठीक, वीज़ा ठीक, टिकट ठीक, मगर फिर भी मुसाफिर फ्लाइट से आउट। आखिर ये खेल क्या है? कौन फैसला कर रहा है कि कौन उड़ेगा और कौन रुक जाएगा? ये सिर्फ ऑफलोडिंग नहीं, ये जंग है कानून की, सिक्योरिटी की, बैनुल अक़वामी दबाव की और सबसे बढ़कर पाकिस्तान के आम शहरी की बका की। आज आपको वो सच बताऊंगा जो एयरपोर्ट्स पर छुपाया जा रहा है, वो राज खोलूंगा जो FIA के काउंटर्स के दूसरी तरफ दफन है। आप देख रहे हैं 922 न्यूज़ डिजिटल और मैं हूं नाजरीन अहमद चौधरी। व्यूवर, पाकिस्तान के एयरपोर्ट्स पर एक ऐसी सूरत हाल जन्म ले चुकी है जिसने हज़ारों पाकिस्तानियों की सफरी आज़ादी को एक लम्हे में रोक कर रख दिया है। मुसाफिर टिकट्स खरीद कर, बोर्डिंग कार्ड लेकर एयरपोर्ट पहुँच कर भी सफ़र नहीं कर पा रहे, क्योंकि FIA उन्हें एक सेकंड के अंदर ऑफलोड कर रही है। ये कोई मामूली बात नहीं है, ये एक ऐसा बहरान है जिसके पीछे कागजी कार्रवाई नहीं बल्कि बहुत बड़े कानूनी, सिक्योरिटी और सिफारती खदशात छुपे हुए हैं। मगर सवाल ये है कि असल मसला क्या है, कौन लोग निशाना बन रहे हैं और ये अचानक कार्रवाइयाँ जो हैं वो क्यों बढ़ चुकी हैं? इसके बारे में आपको बताऊं तो सबसे पहले समझ लें कि ऑफलोड क्या होता है। नाजरीन, आप एयरपोर्ट पर पहुंचते हैं, इमिग्रेशन काउंटर पर पासपोर्ट देते हैं और फिर FIA ऑफिस से एक हल्की सी कॉल आती है, मुसाफिर साहब आप 1 मिनट इधर आ जाएं। और वो 1 मिनट आपके पूरे सफ़र को तबाह कर देता है। आपको परवाज़ से उतार दिया जाता है। वजह बहुत सी होती हैं, मगर मसला ये है कि इन वजूहात का इल्म अक्सर मुसाफिरों को पहले कभी नहीं दिया जाता। नाज़रीन, पिछले चंद महीनों से FIA के सख्त इमिग्रेशन स्क्रीनिंग में गैर मामूली इजाफा हुआ है। ये सिर्फ मामूली कागजात ना होने का मामला नहीं है, ये इंसानी स्मगलिंग, जाली वीज़ों, मनी लॉन्ड्रिंग, ब्लैक लिस्टिंग, ECL, पासपोर्ट मिसमैच और यूरोपीय मशरिक़ वस्ता के बढ़ते हुए दबाव से जुड़ा हुआ है। एक बड़ा मसला। आइए ज़रा इस गहराई में चलें कि ये मसला है क्या। सबसे पहले और अहम वजह है यूरोपीय यूनियन और खलीजी ममालिक का शदीद दबाव। पाकिस्तान से बैरून मुल्क जाने वालों में बड़ी तादाद ऐसे लोगों की है जो विजिट वीज़ा लेकर बाहर जाते हैं और फिर बाहर रह ही जाते हैं। यूरोप के मुताबिक ये इमिग्रेशन एब्यूज़ है। इसके जवाब में यूरोपीय यूनियन ने पाकिस्तान पर दबाव डाला कि एयरपोर्ट स्क्रीनिंग सख्त करें। इसीलिए FIA ने एक नई फहरिस्त बनाई जिसमें ऐसे ममालिक की डायरेक्शन शामिल हैं जहां जाने वाले पाकिस्तानियों की बड़ी तादाद जाली या गलत कागजात के साथ सफ़र करने की कोशिश करती है। इसी के साथ नाजरीन, इंसानी स्मगलिंग पाकिस्तान की साख के लिए एक बहुत बड़ा ख़तरा बन चुकी है। खलीज में जाली वीज़े, जाली वर्क परमिट, ऑफ़र लेटर के नाम पर धोखाधड़ी और एजेंटों के गिरोह जो बेरोजगार पाकिस्तानियों को लाखों रुपए में बैरून मुल्क नौकरी का झांसा देते हैं। FIA इन्हीं जाली डॉक्यूमेंट्स पर पकड़कर ऑफलोड कर रही है। कई ऐसे केसेस सामने आए हैं जहां मुसाफिर के पास जॉब लेटर होता है मगर कंपनी ही फ्रॉड होती है। एयरपोर्ट पर चेकिंग के दौरान जैसे ही FIA सिस्टम में वो लेटर रेड फ्लैग हो जाता है, बंदा सीधा ऑफलोड हो जाता है। नाजरीन, एक और अहम वजह यह है कि पासपोर्ट और शनाख्ती कार्ड का डेटा मिसमैच होता है। पाकिस्तान में लाखों अफराद का शनाख्ती कार्ड में उम्र, नाम या ख़ानदानी क्वाइफ गलत दर्ज होते हैं। जब वो पासपोर्ट पर अप्लाई करते हैं तो 2 डेटाबेस आपस में मिल नहीं पाते। FIA का मौक़िफ़ है कि ये मामला सिक्योरिटी रिस्क बनता है, क्योंकि इसी तरह जाली शनाख्तें इस्तेमाल हो सकती हैं और इसके लिए जिस मुसाफिर का डाटा मशकूक लगे उसे फ़ौरन रोका जाता है। अब आते हैं कि ब्लैक लिस्ट और स्टॉप लिस्ट की तरफ कि ये होती क्या है। नाज़रीन, पाकिस्तान की ECL, PLRL और ब्लैक लिस्ट 3 अलग अलग लिस्टें हैं। इनमें शामिल अफराद वो हैं जिनके खिलाफ अदालती केसेस चल रहे हों,
फ्रॉड हुआ हो, फैमिली केसेस हों, बैंक डिफॉल्टर हों या कोई सिक्योरिटी एजेंसी उन्हें मुल्क से बाहर जाने के लिए खतरा समझे। कई लोगों को पता ही नहीं होता कि उनका नाम PNRL में शामिल किया जा चुका है और जब वो एयरपोर्ट पहुंचते हैं तो FIA कहती है कि सफ़र नहीं कर सकते। ये लिस्ट अब पहले से कहीं ज़्यादा वसी हो चुकी है। व्यूवर्स, एक और हैरानकुन वजह सामने आई है। UAE, सऊदी अरब और कतर ने पाकिस्तानी हुकूमत से शिकायत की है कि बहुत बड़ी तादाद में लोग विजिट वीज़ा लेकर वहां जाकर गैर कानूनी तौर पर काम शुरू कर देते हैं। इन ममालिक ने अब वाज़ेह पैगाम दिया है कि जो लोग बैरून मुल्क जाकर रूल्स तोड़ते हैं उनको रोकना पाकिस्तान की जिम्मेदारी है। इसके बाद FIA ने विजिट वीज़ा पर जाने वाले पाकिस्तानियों के सोर्स ऑफ इनकम और रिटर्न प्लान के सख्त जांच पड़ताल शुरू कर दी है। अब आते हैं कि इस मसले पर जिसने एयरपोर्ट्स पर धूम मचा रखी है। नाजरीन, बैनुल अक़वामी बैंकिंग सरगर्मियाँ, जी हाँ, मनी लॉन्ड्रिंग की रोकथाम के लिए पाकिस्तान पर FATF की तरफ से मुसलसल दबाव है। ऐसे मुसाफिर जो बड़ी मालियत की नकद रकम लेकर सफ़र करना चाहते हैं या जिनकी ट्रैवल हिस्ट्री मशकूक हो, FIA उन्हें रोक रही है। ये बिल्कुल इसी वजह से है जैसे यूरोप में आपसे पूछा जाता है कि पैसा कहाँ से आया है। नाज़रीन, अब सवाल ये आता है कि आम बेकसूर पाकिस्तानी इस जद में क्यों आ रहा है। तो वजह यह है कि FIA के पास अब प्री ट्रैवल रिस्क असेसमेंट का नया तरीका है। इस तरीके से किसी भी मुसाफिर की उम्र, ट्रैवल हिस्ट्री, वीज़ा की किस्म, डॉक्यूमेंट्स और मंजिल के मुल्क की बुनियाद पर रिस्क पॉइंट्स बनते हैं। अगर किसी के पॉइंट ज़्यादा निकल आए तो उसे ऑफलोड कर दिया जाता है, चाहे वो बेकसूर हो। यही वजह है कि कई लोग शिकायत करते हैं कि मेरे पास सब कुछ ठीक था फिर भी रोक दिया गया। व्यूवर्स, मसला सिर्फ ये नहीं कि FIA सख्त हो गई है, असल मसला है सिस्टम का। अगर किसी शख्स को ऑफलोड किया गया तो उसे कभी भी वाज़ेह वजह नहीं बताई जाती, ना ही ईमेल, ना मैसेज, ना कोई कागज़। नतीजा क्या निकलता है कि मुसाफिर ख़वार होते हैं, टिकट और वीज़े के पैसे ज़ाया हो जाते हैं और अफसोसनाक बात यह है कि कोई ऐसा मैकेनिज़्म नहीं है जिससे वो पहले से चेक कर सके कि उसका नाम किसी लिस्ट में है या नहीं। एयरपोर्ट्स पर मुसाफिरों की वीडियो वायरल हो रही है, लोग चीख रहे हैं कि हमने कुछ गलत नहीं किया, हमें क्यों रोका गया है। लेकिन FIA का मौक़िफ़ है कि हम सिक्योरिटी रिस्क नहीं ले सकते। FIA हुकाम के मुताबिक जो लोग रोके जा रहे हैं वो या तो डॉक्यूमेंट्स में गड़बड़ करते हैं या गैर वाज़ेह ट्रैवल प्लान रखते हैं या किसी न किसी लिस्ट में मशकूक नज़र आते हैं। FIA अब तक कितने मुसाफिरों को एयरपोर्ट से ऑफलोड कर चुकी है ये भी आपको बताते चलें। नाजरीन, FIA ने मुख्तलिफ एयरपोर्ट्स पर गुज़श्ता चंद बरसों में हज़ारों मुसाफिरों को ऑफलोड किया है। मसलन लाहौर में एक महीने में 2500 से ज़ायद और कराची में गुज़श्ता चंद दिनों में 100 से ज़्यादा मशकूक शहरी और भिखारी जो बनकर आए थे, उन्हें दीगर सिक्योरिटी ख़दशात की बुनियाद पर FIA की स्टॉप लिस्ट और मशकूक अफराद जिन पर भिखारी होने का शक हो उनको भी इस फहरिस्त में शामिल किया गया है। दीगर मुसाफिरों की तादाद भी सैकड़ों की तादाद में है। ताहम पूरे मुल्क की कुल तादाद का कोई शफाफ और मुत्तहिद डाटा जिससे मालूम हो सके कि अब तक कुल कितने मुसाफिर रोके गए हैं, सरकारी सतह पर वाज़ेह तौर पर जारी नहीं किए गए। व्यूवर्स, असल मसला ये है कि पाकिस्तान में बैरून मुल्क जाने को सिर्फ सफ़र नहीं समझा जाता बल्कि एक बेहतर मुस्तकबिल की कोशिश समझा जाता है। लोग बेचारे अपनी जमा पूंजी लगाकर सफ़र करते हैं और एयरपोर्ट पर उसकी उम्मीदों पर FIA की मेहरबानी से ताला लगा दिया जाता है। अब ये हकीकी मसला है जिसको ठीक करना ज़रूरी है। इसका हल क्या है? इस तमाम सिनेरियो को देखते हुए इसका पहला हल ये है कि मुसाफिरों के लिए एक ऑनलाइन पोर्टल होना चाहिए जहां वो चेक कर सकें कि उनका नाम किसी भी लिस्ट में है या नहीं है। दूसरा हल ये है कि एजेंट माफिया के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए ताकि जाली वीज़ों की वजह से आम लोग सज़ा ना भुगतें। तीसरा हल ये है कि FIA को मुसाफिर को वाज़ेह वजह बताना होनी चाहिए कि उसको किस वजह से जो है वो ऑफलोड किया गया, क्या गलती है उसकी। चौथा हल ये है कि इंसानी स्मगलिंग के असल गिरोह पकड़े जाएं, आम लोग नहीं। और सबसे अहम, हुकूमत को आलमी दबाव, इंसानी हुकूक और मुसाफिरों की आज़ादी के दरमियान एक मुतवाज़िन निज़ाम बनाना होगा। व्यूवर्स, FIA का मौक़िफ़ अपनी जगह मगर आम पाकिस्तानी का दर्द अपनी जगह है। यही वो टकराव है जिसने एयरपोर्ट्स को इस वक्त एक मैदान जंग बना दिया है।
असल सवाल यह है कि सारी सूरत हाल का बोझ कौन उठाएगा, हुकूमत, FIA या वो बेकसूर मुसाफिर जिसने सिर्फ अपने बेहतर कल का ख्वाब देखा था। आज की व्लॉग से इतना ही। कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। हुकूमत को इस बारे में क्या पॉलिसी बनानी चाहिए, इस बारे में भी बताइएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।